ये चलचाल मैंने तो ये गुटखा थूक क्या ये चलचाल बेचाल है। 2000 रुपए चालू चले थे, 2000 बंद कर दिए और नोटबंदी में जनता दल आ दिया। आपके पास 2-2000 के हैं क्या? खत्म हो गए, कारोबार नहीं है तो कहाँ जाएंगे 2000? कब खत्म? चलचाल ने खत्म ही कर दिए, अब नहीं है धंधा पे बेटा, अब तो भीड़ बांधने जाता। तो क्या नाम हुआ भाई का? मोहम्मद रिजवान का थोड़ा आ गया भीड़, हाथ में भीड़ माननी पड़ेगी बाबू लेन पे भी अब मेरठ में। ये जो खा रहे हो ये कितने का आता है? ये 5 रुपए का आता है। कितने खाते हो दिन में? एक खाते हैं, एक खाते हैं। मदर योगी चलता है, पहले 10 खाते थे, अब 1 खा रहे। पहले 10 खाते? हाँ, पहले 10 अब 1। कुछ तो फायदा हुआ है, इससे नुकसान तो फायदा नहीं है। अब तो चालोवाल भी तो नहीं है, घर में रोटी खाते जाएंगे। अब तो पहले 20 रुपए ले रहा, इसकी जगह रोटी खा लो तो ज्यादा फायदा। 20 ले रहा है। रोटी तो इतना राशन दे रहे हैं, वो इतना राशन दे रहे हैं कि कार्ड ये ही लोग ले रहे हैं, हम लोग नहीं ले रहे। सब कुछ सही है। फिर देश पे 55 लाख करोड़ कर्जा था जब 2014 में थे, आज 155 लाख करोड़ है। तो फिर आपने अच्छा किया या बुरा, ये आप सोच लो। अगर अच्छा किया सरकार ने या बुरा किया ये आप सोच लो। कि कर्जा 155 लाख करोड़ हो गया है, बैंक डूबने के कागार पे है, ऐसी स्थिति क्यों आई? क्यों आई भाई साहब? कहाँ गए भाजपा? क्या चीज? ये कह रहे हैं कि 55 करोड़ रुपए हुआ करता था लोन, अब कर्जा, और अब ये 155 हो रहा है। पूछो कोई डाटा है इनके पास? इनसे पूछो कोई डाटा है? एक बात सुनो जी, जहाँ तक 55 करोड़ वाली या 155 करोड़ वाली बात है, 2 साल जो कोविड का टाइम रहा है उसके अंदर अच्छी कंट्रियां डूब गई हैं, ठीक है। अगर ये मान लो उससे 3 गुना हो गया है तो हर आदमी को जो राशन दिया उसकी गिनती गिनिए, कितना राशन दिया और कितना है, और कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, उस पर जो खर्च हुआ है। अगर वो खर्च हुआ है तो उसकी अर्निंग होगी ना, जैसे टोल टैक्स से इधर उधर से आके वो पैसे वापसी जाएंगे ना, तो कहीं तो जाएंगे। अब पहले ये क्या था, लंगर बांटना पहले वो काम था, वापसी नहीं है। अब अगर सामान बन रहा है तो उसका कुछ न कुछ वापसी आएगा। ये मान लो मैं बैंक से लोन लेता हूँ तो कोई अगर कार्य करता हूँ उस पे तो मैं कमाऊंगा। भाई साहब, कोविड के टाइम पे प्राकृतिक आपदा थी, पहले लोन लेते थे खाने के लिए, अब लोन ले रहे हैं काम करने के लिए, ये फर्क है। बताएंगे। देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी है, महंगाई बढ़ गई, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर आदमी कमाएगा तो खर्च कर लेगा। जब बेरोजगारी तो बढ़ रही है, बेरोजगारी, जनसंख्या भी तो बढ़ रही है ना भाई साहब। बेरोजगारी, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। अच्छा, आना चाहिए भाई साहब। हाँ जी, आना चाहिए। क्या दिक्कत? हम हमारे दो होने चाहिए। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? होने चाहिए, होने चाहिए, होने चाहिए, होना चाहिए। प्रोटेस्ट तो नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा। क्यों होना चाहिए? और देखिए उसके तो बहुत सारे फायदे हैं। पहला बात कि हमारी जो प्राकृतिक सारी चीजें हमें अवेलेबल हैं, जैसे कि घर, जमीन, पेड़ पौधे, ये सब, क्योंकि जब वो कटेंगे। आवास योजना में भारतीय जनता पार्टी ने मकान दिए हैं, ज्यादातर मकान मुस्लिमों को मिले उत्तर प्रदेश में, आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल को मानता हूँ 40 to 50% मुस्लिम को मिला है, ये बात सही है। दूसरी बात, अभी सर ये मुझे लगता है व्यापारी है बहुत बड़े, इनसे पूछेगा, ये जो उनके यहाँ लड़का काम करता है, जो लड़के इनकी शायद दुकान पर 4 करते होंगे तो शायद आज की दो होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी अर्निंग कम हो गई है, इनकी अर्निंग खुद कम हो गई है। ऐसा है भाई साहब? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने क्या कहा पहले, मैंने अभी आपसे फिर कहा है कि पहले 2 नंबर के काम वाले आते थे, वो देते थे पैसे बढ़िया करके। अब इन्होंने नकेल कस दी है भाजपा ने 2 नंबर वालों पे, तो 1 नंबर वाले पे तो बड़ी दिक्कत हो रही है लोगों को। अगर बात करें 2024 की, तो 2024 में चेहरा कौन होना चाहिए पीएम पद के लिए? मोदी, 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 मोदी। नहीं भैया, नहीं, राहुल गांधी भैया, राहुल गांधी विकास की बात करता है, विकास की बात करेगा भैया। हाँ भैया, क्या बात की है विकास की? भैया विकास की क्या बात नहीं, खड़ा ही नहीं हो सकता, खड़े ही नहीं हो सकते, होगा। सदस्यता रद्द है, 8 साल तक चुनाव ही नहीं। आप बताओ, ट्रक वाले वो ट्रक वहाँ भी, जिसे देश में बोलना ही नहीं आता वो क्या खड़ा होगा? नहीं, क्या खड़ा होगा? शायद आपको कंट्री की बेइज्जती कर रहा है बाहर जाके, वो क्या खड़ा होगा? बाहर देश में जाकर, विदेश में जाकर वो ये कह रहे हैं कि भारत डूब रहा है, तो दूसरे देश में जाके कहना जरूरी है? नहीं, अपनी बात को रखना, मंच अगर मिलेगा तो आपने मुझे मंच दिया बोलने का, तो मैं आप अमेरिका में जाके भारत की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मंच है। मैं उसके बाद में बता रहा हूँ, अपनी कमियों को बताना, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना, उसमें क्या गलती है? अगर मैं अपनी कमी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, घर में हिंदुस्तान में बताओगे ना, बोलने का मौका दोगे?
उस बंदे को बोलने का, उसका माइक बंद कर दिया जा रहा है। माइक बंद कर दिया जाता है, क्यों कर दिया जाता है? नहीं, कौन कह रहा है माइक बंद हो जाते हैं? अरे तानाशाही हो रही है, माइक बंद कर देते संसद में। मतलब एक बात सुनो जी, सिर्फ उसी का माइक बंद हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा। जो सत्य बोलेगा, सत्य चुपता है, सत्य कटु होता है, कटु सत्य बहुत कानों में। तो लोकसभा चल ही नहीं रही तो माइक चलेंगे किसके? हमारे हिंदुस्तान में तो बोलने की आज़ादी है, लाहौर आप बोल रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं। लाहौर की बोलते तो आज़ादी। लाहौर की बोले तो बैंड 2 साल जीते था, और बाहर बोले तो देते दुश्मन है। ये नहीं है अब तेरे 9 साल पूरे हो गए, चलो तुम्हें झड्डे हो रहे हैं, मुफ्त कर दिया दे तो सड़कों में गड्ढे। झड्डे पूरा सदल छान लो, पूरा मेरठ छान लो, झड्डे पहले बढ़िया रोड थी। पूर्ण विधायक सड़कों का विकास नहीं हुआ। आप ना दे लो हुआ है। गडकरी जी ने पहले दिल्ली पहुंचते थे 3.5 घंटे में, अब दिल्ली आनंद विहार पहुंचते हैं 36 मिनट। केजरीवाल एक मिनट सर, बोलने का श्रीमान जी को सर बता दिया जाए कि वो जो योजना जो हाईवे मेरठ एक्सप्रेस हाईवे बना है वो भाजपा की सरकार में पास नहीं हुआ था, पहले से पास हुआ था, उसके ऊपर उन्होंने आगे काम बढ़ाया। और गडकरी जी का माननीय गडकरी जी का हम सम्मान करते हुए उनको हम आभार जताएंगे कि उन्होंने बहुत तेजी से काम करे। माननीय गडकरी जी ने बहुत अच्छा काम किया। क्या लग रहा है 2024 नजदीक है, लगातार पार्टियां दमखम लगा रही हैं, अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। हाँ जी। क्या काम आपको लगे हैं जिससे आप प्रभावित हुए मोदी सरकार? काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे क्या नाम है, खाते खुले हैं, टॉयलेट वगैरह बने हैं, काफ़ी काम हुए हैं जो पहले नहीं हुए थे वो अब हुए हैं। तो इसलिए 24 में उन्हीं की सरकार पक्की है। 24 में उन्हीं की सरकार है पक्की। लगातार पार्टियां कह रही हैं, राहुल गांधी हो गए, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी कह रहे गठबंधन की तैयारी हो रही है, तो गठबंधन अगर हुआ तो तख्ता पलट नहीं जाएगा क्या? नहीं, उसमें इनमें एका कहाँ है? इनमें एका कहाँ है? किसी में एका नहीं है, सारे प्रधानमंत्री हैं, कोई एक प्रधानमंत्री थोड़ी है। इसीलिए ये नहीं चलने के, नहीं चलेंगे, बिल्कुल नहीं, ये सारे ही प्रधानमंत्री हैं ना। भारत जोड़ो यात्रा निकाली राहुल गांधी ने, अभी अमेरिका में जाकर कह रहे हैं कि भारत देश की अर्थव्यवस्था खराब है। और जी एक बात सुनो, पहले कौन सी ठीक थी जो ये अब कह रहे हैं खराब है? अब तो उल्टा अच्छा है। भाई महंगाई अगर देखोगे तो उसी हिसाब से तनख्वाहें भी बढ़ी हैं, उसी हिसाब से सब चीज़ें हुई हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? आपको अगर देखें यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में मौजूद है, मेरठ में मौजूद, क्या लग रहा है मेरठ के लिए कुछ विकास हुआ है? जो यहाँ के मौजूदा एमपी हैं उन्होंने कुछ काम किया है जमीनी स्तर पर या नहीं? नहीं, काफ़ी काम हुए हैं, जैसे फ्लाईओवर टाइप इधर से उधर जाने के लिए, जैसे रेलवे लाइन पार करनी थी 2-3 फ्लाईओवर बने हैं, रोहटा का बना है, दिल्ली जाने में आप देखिए 40 मिनट के अंदर आप दिल्ली पहुँच सकते हैं। ऐसे जो काम होने हैं जो कभी नहीं हुए थे वो अब हुए हैं, तो आराम से ही होंगे, एकदम से थोड़ी हो जाएंगे। वो जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। जादू की छड़ी नहीं है? नहीं जी नहीं, कोई भी अगर वो भी आएंगे, विपक्ष कह रहा है कि अब की बार पलट देंगे। क्या पलट देंगे? वो आके क्या कर लेंगे? वो आके क्या कर लेंगे? कोई कुछ नहीं कर सकता, जो चल रहा है उसे चलने दो। भाई वो आएंगे, अरे तानाशाही वाली सरकार है। अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो यहाँ पर बाबा जी बुलडोजर चलाते हैं, ऊपर जो नरेंद्र मोदी जी है वो सेंट्रल में पूरी तरीके से कब्जा करे हुए हैं। हाँ, तो बुलडोजर चलाते हैं, उसकी दहशत तो है ना, दहशत होनी जरूरी है। अगर ये दहशत नहीं होती तो आम आदमी सड़क पे भी नहीं चल सकता था। ये दहशत की वजह से ही चल पा रहा है, बस ये चक्कर है। कानून व्यवस्था की बात करते हैं, अखिलेश यादव जो पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं अभी, वो कहते हैं कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है योगी सरकार में। आपको लग रहा है ऐसा? कहाँ से ध्वस्त है? वही तो पूछने आए हैं आपसे। ध्वस्त नहीं है, सब ठीक ही है। भाई कानून व्यवस्था वाली जहाँ छोटी मोटी बातें हैं वो तो सब जगह होती ही रहती है, हल्की मोटी तो। अब कोई गली मोहल्ले में थोड़ी घुस जाएगा कि हाँ भाई वहाँ जाके योगी जी आके ठीक करेंगे। वो तो आर्डर ही करेंगे ना ऊपर से किसी को भी, और जब आर्डर होता है नीचे पड़ती है, फिर शोर मचाते हैं, गलत आदमी को पड़ गई। कोई एक जगह चैन थोड़ी, चैन किसी को नहीं है, चैन किसी को नहीं, किसी को नहीं है। की बार बदलाव नहीं चाहिए क्या? नहीं, बदलाव तब होता है कि अगर कोई गलत काम हो रहे हो। अब इतनी शांति है, सब लोग आराम से निकल रहे हैं, कहीं भी कोई परेशानी नहीं हो रही, तो काहे को बदलाव चाहेंगे? बदलाव तो वही चाहेंगे जिनकी रोटियां खत्म हो चुकी हैं। वो सोच रहे हैं नए आटा खरीदे, नए तरीके से बनाए, उनके लिए बदलाव चाहिए, और किसी के लिए। कौन है वो लोग? भाई जो है परेशान है, उनके लिए दिक्कत है। मतलब कह रहे हैं कि नोटबंदी कर देती हैं, फिर दोबारा से नोट बदले जाते हैं, 2000 का आता है, फिर वो भी बंद कर दिया जाता है। अभी बंद थोड़ी हुआ है, 2000 का नोट कौन कह रहा है बंद हुआ है? बंद नहीं हुआ, 2000 का नोट बंद नहीं हुआ, चेंज हो रहा है। आपके पास है, बैंक में जमा कराइए। भाई जो ईमानदार आदमी है उसके पास ईमानदारी के पैसे, उसे क्या दिक्कत है? परेशानी तो उसे होगी ना जिसका 2 नंबर का पैसा है, कि मैं कहाँ जमा कराऊंगा। ईमानदार को क्या है, वो तो जमा कराए, अपना छुड़वाता निकलवाता रहे पैसे, जमा कराता रहे। बार जनता को बदलाव नहीं चाहिए? नहीं जी। आपको चाहिए भाई साहब बदलाव? देखो अब जो ऊपर वाला करे वो है। जो ऊपर वाला, क्या नाम हुआ आपका? मेरा शहजाद। शहजाद जी, आपको क्या लग रहा है 2024 में बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?
देखो वक्त आने पे क्या बदलाव हो जाए हमें तुम्हें आप क्या चाहते हैं, चाहते क्या हैं, होना चाहिए या नहीं होना? कांग्रेस आनी चाहिए। पहले भी कांग्रेस ने काम करा था और करती भी आई थी काम। अच्छा, हाँ। क्या क्या काम किए कांग्रेस? बहुत सारे काम किए हैं हाँ। और जितने भी रोड बने जो भी काम हुए हैं वो कांग्रेस करती भी आई है। जितने भी रोड बने हैं, 5 काम मुझे बताइए, फिर मैं 5 इनसे पूछूंगा कांग्रेस के काम। पाबंदी नहीं थी हाँ। जो आम आदमी पे जो छोटे लोग होते थे, कोई इतनी महंगाई और इतनी परेशानी नहीं थी जितनी अब आके परेशानी है। कैसे परेशानी समझूं मैं? 1000 का नोट आपको मैं देने लगूं, भाई साहब ये चला लो, तो आप जल्दी से पकड़ेंगे नहीं। हाँ। तो वो उस नोट पे भी ला के भाई साहब पकड़ लेंगे, भाजपा वाले है ना? नहीं, नोट पकड़, मैंने क्या कहा है, जिसके पास 2 नंबर का पैसा है उसे देने में दिक्कत होगी ना। उसे देने में दिक्कत होगी जिसके पास 2 नंबर का है। क्या आपके पास? नहीं, मेरे पे 2 नंबर का है, मेहनत का पैसा है। अगर एक नोट किसी वजह से एक आधा रखा हुआ है तो अगर मैं किसी को जाके मेरे पे यही 2000 का नोट है, मैं ही कहने लगूं बैंक में चेंज हो रहे हैं भाई साहब, 20,000 तक, 10,000। मैं जाऊंगा उसको, मेरा बैंक में खाता ना हो खुला हुआ किसी वजह नरेंद्र मोदी ने सबके खुलवाए हैं। नहीं, खुलवाए तो सबके हैं, पहले भी खुलते हुए आए थे। पहले तो 5 काम कांग्रेस के बताइए, फिर मैं मानूं, फिर इनसे पूछूंगा। तो कांग्रेस ने बताइए आप, कांग्रेस ने भी ऐसी बात नहीं, बहुत काम करे हैं। हाँ। ये नहीं कि नहीं काम करे, कांग्रेस ने भी बहुत काम करे हैं। 5 काम बताइए तो जो आपको लगे हो, एक बता दीजिए। नहीं, बहुत सारे काम है, नोट बदली हुई, ये सब। और जितनी कांग्रेस ने किया नोटबंदी हुई? नहीं, बीजेपी ने। अरे कांग्रेस के बताइए ना अच्छे काम। नहीं, उन्होंने नहीं करा। नहीं किया, अभी तो कह रहे थे बहुत काम किए। ये तो मोहम्मद साहब फंस गए क्या? आप इधर आइए 1 मिनट। क्या लग रहा है आपको, बताइए कम से कम जो आपके मन में आ रहा हो, जो आपने देखा हो, जिससे प्रभावित हुए हो, या फिर ऐसी कांग्रेस? नहीं, अब कांग्रेस ने तो खैर काफ़ी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। अब अगर कोई दुख तकलीफ हो जाती है तो एक कार्ड बना हुआ है, उसमें डॉक्टर के कोई पैसे नहीं, अगर अस्पताल में एडमिट हो तो कोई पैसा नहीं। तो आयुष्मान योजना है, बीजेपी सरकार ने दी है। क्या समझे? बनाया वो तो मोदी सरकार ने बनाया आयुष्मान, तो उससे पहले कहाँ था? उससे पहले कहाँ था भाई साहब, बताइए। नहीं, तो उससे पहले भी इलाज होते थे, तब भी बचते थे, तब भी सरकारी अस्पताल होते थे, प्राइवेट में होते थे, प्राइवेट में होते थे। प्राइवेट में नहीं होते थे। नहीं, प्राइवेट में नहीं होते थे, प्राइवेट में नहीं होते थे, पर सरकारी अस्पतालों में भी बढ़िया काम होते थे। में छूट है, 5 लाख तक की प्राइवेट में छूट है। आयुष्मान योजना मिल रही है, जनधन योजना की बात करें उसमें लाभ मिला है। अगर बात करें आवास योजना की, आवास योजना में मकान मिले। योजना मिल रही है, मुझे बताइए कहाँ योजना मिल रही है? हाँ, इधर आइए आप, क्या नाम हुआ आपका? LPG कनेक्शन, क्या नाम हुआ? परवीन राजपूत। परवीन राजपूत जी, इधर तो आइए। मोहम्मद जी इधर आइए। हाँ, आप मुझे बताइए कि ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बढ़िया है, आपको कौन सी सरकार लगती है? मेरे को बीजेपी बढ़िया लगती है। बीजेपी बढ़िया लगती है। काम बताइए, कुछ 5 काम गिनवाइए आप बीजेपी सरकार के। बीजेपी ने LPG कनेक्शन फ्री दिया है, हाँ। राशन फ्री दिया है, हाँ। चाहे वो लॉकडाउन में दिया, चाहे कैसे भी अब भी चल रहा है। हाँ। और बताइए कौन सा फ्लाईओवर नहीं बना? हाँ। दिल्ली में आप कितने घंटे में पहुंचते थे, आज कितने घंटे में पहुंचते हैं? हाँ, 3 काम हो गए, चौथा बताइए। और बताइए, और पूछो। उसके बाद ये लखनऊ तक जो हाईवे बन गया, एक्सप्रेस वे बन रहा है, वो आगे भी चले। हाईवे तो पहले ही बनते हाईवे तो पहले भी बनते थे। नितिन गडकरी के काम से सहमत नहीं है क्या? बहुत सारे हाईवे बने, बाहर जाते थे तो एकदम। इतने हाईवे बना दिए हैं, वो आज तक किसी ने नहीं बनाए। हाँ, ना बनाओ। ना बना पाएगा जी, कोई नहीं बना पाएगा। जो उन्होंने कर दिया काम, कोई कर भी नहीं पाएगा। नहीं कर पाएंगे भाई साहब। अच्छा, राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी बढ़िया आदमी, बेहतरीन आदमी है। विपक्ष में कौन होना चाहिए चेहरा PM पद? इसमें राहुल गांधी होने चाहिए, राहुल गांधी होना राहुल चाहिए। गांधी होने चाहिए। मतलब वैसे कुछ आपसी अटैचमेंट है या फिर कोई अलग बात है? ये तो कोई नहीं, पर बाकी यह है कि राहुल गांधी होने चाहिए। राहुल गांधी होने सालों में कुछ नहीं हुआ। चाहिए। उनकी तो सदस्यता तक रद्द हो गई। अब देखो जिसके विपक्ष में या प्रधानमंत्री में, ये पूछो ना। विपक्ष में या प्रधानमंत्री, ये पूछ लेते हैं। इनका सवाल है विपक्ष में या प्रधानमंत्री अच्छे हैं? तो नहीं, प्रधानमंत्री तो बढ़िया है। प्रधानमंत्री तो पर ये बताइए, अमेरिका जाकर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान खतरे में है। आपको क्या लग रहा है, दबाया जा रहा है? नहीं, कोई खतरे में गलत कह रहे हैं। हिंदुस्तान का पहले से भी और अब भी कोई खतरे में नहीं है। नरेंद्र मोदी दबाते हैं उनको। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर वो कहा है तो वो गलत है, वो गलत है। पहले भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं।